हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोलकाता गई थी क्योंकि वहाँ पर एक फंक्शन था, उसका मैंने ब्लॉग भी डाला था। पल्लवी और अपूर का उनके जो है मम्मी पापा ने वहाँ पर एक फंक्शन किया था जहाँ पर उन्होंने अपने जमाई राजा को मिलवाना था। तो वहाँ पर पल्लवी तैयार हो रही थी, मैं भी तैयार हो रही थी। पल्लवी मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हुई थी और मैं अपने आप ही हो रही थी, लेकिन पल्लवी बोली माँ आप भी थोड़ा बहुत तैयार हो जाओ, तो उन्होंने भी कहा कि आप भी तैयार हो जाइए। तो मेरा मेकअप मैं कर चुकी थी मेकअप, लेकिन उन्होंने मेकअप मेरा पता नहीं क्लीन किया कि नहीं किया। बोले मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। मुझको लग रहा था कि थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर दें, बाल मैं खोलना नहीं चाह रही थी, तो बोले कि नहीं मेकअप ही कर लेते हैं। तो आप ये मेकअप देखो, मेकअप से क्या होता है कि मैं भी मैं अपना भी पार्लर रन करती हूँ, मैं भी मेकअप करती हूँ, लेकिन मेकअप से क्या होता है कि मेकअप से आपकी एज है वो थोड़ा सा कम लगती है। और मेकअप ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल नेचुरल वाला होना चाहिए। मैं खुद कर लिए थी मेकअप, लेकिन उसके बाद पल्लवी भी बोली, पल्लवी का हो चुका था मेकअप, तो बोली माँ आप भी थोड़ा सा करा लो, हेयर स्टाइल करा लो। तो मुझको सिर्फ हेयर स्टाइल करानी थी, लेकिन उन्होंने मेरा मेकअप हटा करके फिर से अपना मेकअप जो मेरे ऊपर थोपा है भाई साहब। आप देखिएगा मेकअप, आई मेकअप तो मुझको थोड़ा सा ठीक लगा था। उसके बाद मेरी जो डांट पड़ी है हस्बैंड से कि भाई तुम कितनी प्लास्टिक जैसी थुपी थुपाई चली आई हो। अच्छा खासा पैसा भी उन्होंने ले लिया था, लेकिन ये मेकअप मुझको तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और आप देखिएगा कि आपको कैसा लगा। मुझको आई मेकअप तो ठीक लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर देखने के लिए शीशा भी नहीं था। मुझको लग रहा था कि एक कोट के ऊपर दूसरा कोट, दूसरे कोट के ऊपर तीसरा कोट लग रहा है, उसको अच्छे से मिक्स नहीं किया जा रहा है, ब्लेंड नहीं किया जा रहा है, बस लगा दिया जा रहा है। या तो वो लोग जल्दी में थी, पता नहीं। और मुझको तो बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार लगा। मैं चाह रही थी कि बिल्कुल लाइट सा मेरा हेयर स्टाइल मैं चाह रही थी बैक में एक्चुअली, क्योंकि मैं मेकअप कर चुकी थी और उन्होंने मेरा फेस भी क्लीन नहीं कराया। और यकीन मानो जब मैंने रात में फेस जब मेकअप हटाया तो ऐसा लग रहा था फेस से कुछ कुछ लेयर सी निकल रही हैं। और उनका कहना था कि उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आया कि इनके कौन से प्रोडक्ट हैं। मैं खुद का भी पार्लर मैं भी करती हूँ, मुझको भी मेकअप आता है, अपना लाइट सा मेकअप जो मैं खुद करती हूँ मुझको वही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझको ये मेकअप ऐसा लग रहा था मेरा चेहरा बात करने में बाद में मुझको ऐसा फ़ील हो रहा था, जब फंक्शन में गई तो लग रहा था मुझे बात भी नहीं कर पा रही, बिल्कुल अजीब सा खिंचा-खिंचा सा लग रहा था। ये आई मेकअप तक तो मुझको अभी ठीक लग रहा है, और जब मैं ये वीडियो देख रही हूँ तो मुझको तो और ही लग रहा है कि पता नहीं क्या-क्या थोप दिया गया मेरे ऊपर। यहाँ तक तो मुझको अभी ठीक लग रहा है, लेकिन आप आगे देखिएगा। और मेकअप से तो ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल आपका जो है लुक और अच्छा है। ऐसा ना हो कि आप अपना और अपनी एज से और बड़े लगने लगो और आप को मतलब हर कोई यही कहे कि भाई मेकअप बहुत कर लिया, थुपा-थुपाया लग रहा था। अब ये आर्टिस्ट हैं भाई, लेकिन पल्लवी का भी मेकअप बाद में जो है मतलब वहाँ पर येलो जो है लाइट ज़्यादा थी। जैसे हम लोगों के यहाँ लाइट वाइट वाइट सी ज़्यादा होती है, लेकिन इनके जहाँ पर वो था फंक्शन वहाँ पर येलो लाइट थी और लाइट भी कम थी, ज़्यादा नहीं थी। तो मेरे को लग रहा था अगर लाइट ज़्यादा होती और तब तो कितना ही ख़राब लगता है ये मेकअप। पल्लवी का भी ख़राब लगता, और मेरा तो बस पूछे ही नहीं कि क्या ही हुआ था। लेकिन पल्लवी ऑल ओवर ऐसे देख के दूर से अच्छी लग रही थी। उसका भी मैंने मेकअप का डाला है वीडियो सीमा जेटली चैनल पर, तो देख लीजिएगा। उनका दूर से तो ठीक लग रहा था, लेकिन पास से उसका भी बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि सब चीज़ें थोप दी, ब्लेंड नहीं किया अच्छे से। प्रोडक्ट उन्होंने ठीक ही लगाए थे, लेकिन ब्लेंडिंग ही नहीं अच्छी की तो फिर क्या ही फ़ायदा। अब आप देखो यहाँ तक तो मुझको ठीक लग रहा है, मेरा फेस बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। अब यहाँ से जो इन्होंने थोपा थापी शुरू की है, इन्होंने कलर करेक्टर लगाया है, ठीक है ये भी सही है कि भाई जहाँ जहाँ पर ब्लैकनेस है वहाँ पर आपको कलर करेक्टर लगाना है, ऑरेंज वाला। यहाँ पर हल्का फुल्का इन्होंने ब्लेंड किया है। इसके बाद इन्होंने क्या लगाया है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, वो आप देखिएगा आगे। जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझको लग रहा है कि वाक़ई मतलब वहाँ पर मैंने देखा भी नहीं। मुझको ऐसा फ़ील हो रहा था कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो बोले आप चिंता ना करिए, मैं करती रहती हूँ। तो भई यही होता है, जैसे मेरे पार्लर में भी होता है कि मैं कहती हूँ कि भई हम कर देंगे, आप बाद में देखिएगा। तो वही विश्वास रहता है ना। अब इसके बाद इन्होंने फिर ब्रश से ऐसे लगाया, इसको बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं किया है। इसको ऐसे लगा कर के छोड़ दिया है और यहाँ पर भी लगा दिया है। ये देखिए। तो एक तो मेरा फेस खुद थकी हुई थी, क्योंकि उसी दिन एक दिन पहले गई थी, फिर वहाँ पर काली मंदिर गए थे, हम लोग घूमे फिरे थे, थकान हो गई थी और थकान के साथ चेहरा भी उतर गया था। लेकिन इतना ज़्यादा थुपा थुपाया तो भाई साहब अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल इधर भी थोड़ा बहुत ब्लेंड किया है अभी इन्होंने,
हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में क्या जल्दी हुई मुझको नहीं पता। और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, और हाँ मुझको भी नहीं अच्छा लगा। जो मैं बात बोलूँ, मैं अपना जो सिंपल सा मेकअप कर लेती हूँ ना, मुझको इतना मेकअप पसंद ही नहीं आता है कि बिल्कुल एक लेयर पे लेयर लगाते चले जाओ, उसको ब्लेंड ना करो। मुझको हल्का सा फाउंडेशन लगाना ठीक लगता है। अब ये देखिए, इन्होंने देखिए कैसे लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना पेंट कर रहे हैं चेहरे पर पुट्टी सी, मतलब क्या ही देखिए आप देखो। मैं उनसे कह रही हूँ कि आप प्लीज़ कम करो, इतना सारा मत लगाओ मेरे, थोड़ा कम करो। तो बोली नहीं नहीं आप चिंता ना करिए, आपका बिल्कुल सही होगा। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लगा रहे हो आप भाई, इतना मैं लगाती ही नहीं हूँ। मैं उनसे कह रही हूँ नहीं, तो फिर वो यही बोलने जा रही हैं कि नहीं आप रुक जाइए, आप शांति से रहिए, मेरे को कर लेनी चाहिए। मैं बहुत पुराना मुझको आता है, मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, तो भाई हर किसी को यही लगता है। मैं बार बार उनसे कह रही हूँ कि देखिए आप ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन देखिए भाई आप आई आई मेकअप तो ठीक था, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, आई मेकअप ठीक था, लेकिन ये फेस के कारण मेरा चेहरा बहुत बहुत ज़्यादा मुझको तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। क्योंकि वहाँ पर मिरर था नहीं, मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन जब मैं घर आई और अपनी फ़ोटोआँ देखी, क्योंकि हस्बैंड बोले कि ये क्या बन के तुम चली आई बिल्कुल प्लास्टिक का, और अच्छा बिल्कुल नहीं दे रहा तुम्हारे पर, इतना गंदा लग रहा है। तो अब वहाँ पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं बार बार उनसे कह रही हूँ कि मत करो। ये देखिए फिर एक लेयर, ओहो भाई अब तो बिल्कुल हम भूत ही बनने जा रहे हैं। क्या ही कर रहे हो भाई मेरे ऊपर, ये देखिए इतना गंदा कौन करता है भाई। और इसके बाद ब्लेंड भी नहीं किया था, इसी के पर उन्होंने और ब्लशर लो ये वो पता नहीं क्या क्या भाई लगा दिया। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल एक पेंट जैसा। ये देखिए बस गर्दन अलग है, चिन के पास फैला हुआ था, बहुत भाई बहुत ज़्यादा गंदा था। मैं इनका नाम भी नहीं जानती हूँ कि कौन थे ये आर्टिस्ट, कहाँ से आए थे। वो पल्लवी ने ही किया था, इंस्टाग्राम से देख करके इनको बुक किया था। और पल्लवी का भी मेकअप बाद में जो मतलब वहाँ पर लाइट ही इतनी कम थी, तो तब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में जब बाहर निकले हैं और थोड़ा सा वाइट वाइट रोशनी थी, तो उसमें पल्लवी का मेकअप बहुत ही अजीब सा लग रहा था। इसको तो जब मैंने धोया है तो ऐसी परत सी जैसे निकल रही थी कि पूछिए नहीं। देखिए बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं है, मुझको अपना फेस ऐसा गंदा लग रहा है। अब मैं तो इसे कैमरे में देख भी नहीं पा रही हूँ। ये देखिए ये मेकअप है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। शायद आप लोगों को ठीक लग रहा हो, बट मुझको बिल्कुल नहीं ठीक लग रहा। मेरी आईब्रो को इतना मोटा मोटा शेप दे दिया है, बिल्कुल मेरी ओरिजिनल जो आईब्रोज है, मैं इतनी आईब्रो पे फिल नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही मैं आईब्रोज को फिल ही कम करती हूँ। देखिए अभी भी और रह गया कुछ पाउडर साउडर लगाने को, तो लगा लो भाई, बना दो मुझको नौटंकी, रामलीला टाइप की मेकअप कर दो। बस मुझको थोड़ा बहुत ठीक लगा है तो आई मेकअप, लेकिन वहाँ पर फ़ोटोआँ जो मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, फ़ोटो ठीक आई हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन मेकअप आपके सामने है। आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। ये तो बिल्कुल रश्ट मेकअप है, बिल्कुल ही बेकार मेकअप है, मुझको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा इसका। तो मैं कुछ भी और सब कुछ लगा दूँ मेरे पर, एज भी देखो भाई, एज के हिसाब से मेकअप किया करो। ये नहीं कि आप मतलब हर किसी के हर कुछ थोप दो। हाँ मुझको हेयर स्टाइल भी ठीक लगी थी, आई मेकअप भी ठीक लगा था, इस कारण से शायद फ़ोटो ठीक आई हैं। लेकिन बेस फेस बिल्कुल ही बकवास लगा है। बिल्कुल मैं इसको 0 पॉइंट दूंगी, 0 नंबर दूंगी। इनका जो भी जो है इंस्टा पेज है, मेरे को नहीं पता क्या नाम है, लेकिन मेकअप मुझको इनका बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। ये मैं अपना मेकअप खुद कर रही थी, अच्छा खासा मैंने कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्या मेरी भी मति मारी गई। और ये हस्बैंड के साथ बैठी, हस्बैंड बोल रहे हैं कि भाई तुम बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक जैसी लग रही हो, प्लास्टिक में जैसे थोपा थापी कर दी जाती वैसा तुम्हारा चेहरा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी मैंने फ़ोटो उनके साथ खिंचाई, देखिए आप खुद देखिए कि आपको कैसा लगता है। तो ये था मेरा मेकअप लुक जो मैंने कोलकाता में कराया था। अपने कमेंट्स के द्वारा आप भी बताना कि आपको कैसा लगा। शायद आपको अच्छा लग रहा हो, मुझको नहीं अच्छा लगा। बाद में तो और ही ख़राब लगा जब अपना क्लीन किया। हेयर स्टाइल ठीक थी, आई मेकअप ठीक था, लेकिन बेस बिल्कुल बेकार था। तो आई होप आज का वीडियो जैसा भी लगा अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ हेयर स्टाइल ओके ओके था, अच्छा था हेयर स्टाइल। थैंक यू, बाय।